अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं समाचारों का हमारा विशेष बुलेटिन। बस इतनी सी बात, अल्प समय में अधिक समाचार। तो चलिए शुभारंभ आज के समाचारों से। केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों एवं मीडिया समूहों से पाकिस्तान के कब्जे वाले एवं उत्तरी क्षेत्रों के मौसम के समाचार का भी अपडेट देने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल के निर्णय के पश्चात अब भारत की रणनीति पीओके को लेकर परिवर्तित हो रही है। इस संबंध में सरकार ने दूरदर्शन द्वारा पीओके के मीरपुर एवं मुजफ्फराबाद समेत उत्तरी क्षेत्रों के गिलगिट बाल्टिस्तान के मौसम का हाल सुनाने को कहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अखंड भाग है एवं भारत पाक अधिकृत कश्मीर को खाली करने की चेतावनी पाकिस्तान सरकार को खुले तौर पर दे चुका है। प्रतिदिन दिए जाने वाले इस मौसम के हाल में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भाग को भारत के नक्शे में दिखाया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि सरकार अतिशीघ्र ही पाक अधिकृत कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 86,000 स्क्वायर किलोमीटर पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। कुछ दिन पूर्व पाकिस्तान कोर्ट द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के आदेश पर भारत ने आपत्ति जताई थी और इसी के पश्चात इस कब्जे वाले क्षेत्र को खाली करने का आदेश दिया गया था। इस संबंध में भारत सरकार ने पाक दूतावास को 2 टूक में समझा दिया था कि पाक कब्जा खाली करे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने जो नया नक्शा घोषित किया है उसमें पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के क्षेत्रों को भारत के कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया था। और अब देश भर से कोरोना रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक शुभ समाचार देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के कारण भारत में हो रही मृत्यु दर अभी भी 3.3% बनी हुई है, जो कि अच्छे संकेत हैं। जबकि कोरोना रोगियों के दोगुना होने की दर भी 11 दिन रही है, जबकि पिछले 7 दिनों में ये दर 9.9 दिन थी। अर्थात पहले 9.9 दिन में रोगी दूने हो रहे थे, किंतु अब 11 दिन में रोगी दूने हो रहे हैं। भारत में कोरोना से रिकवरी का दर भी 29.91 पहुंच गया है। भारत में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से जुड़े हुए अब तक 59,662 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 39,834 एक्टिव केस एवं 17,886 लोग ठीक हो चुके हैं। 1,981 रोगियों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब कोरोना के 19,000 केस हैं, जबकि दिल्ली में 6,000 तो गुजरात में 7,000 केस हैं। एक और अच्छा समाचार ये भी है कि अब कोरोना की चिकित्सा एवं जांच की गाइडलाइन में भी परिवर्तन हुआ है। अब रोगी को 14 दिन के स्थान पर 7 दिन ही क्वारंटाइन रहना होगा। ऐसे रोगी जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे उन्हें 10 दिन में ही डिस्चार्ज किया जा सकता है। जिन रोगियों में कोरोना के कम लक्षण हैं उन्हें कोरोना केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा। डिस्चार्ज के पश्चात 7 दिन तक रोगी को घर में क्वारंटाइन किया जाएगा, जबकि जिन रोगियों में कोरोना के अधिक लक्षण होंगे उन्हें सीधे ऑक्सीजन बेड पर रखा जाएगा। 4 दिनों तक यदि रोगी का सैचुरेशन स्तर 95% से अधिक रहता है तो उसे 10 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अभी भारत में कोरोना के गंभीर रोगियों की संख्या 4% ही है। इधर देश की रक्षा करने वाले 500 अर्धसैनिक बल भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के 514 जवान संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसके साथ ही 5 जवानों की मृत्यु भी हो गई है। अर्धसैनिक बलों के 450 से अधिक संक्रमित जवान केवल दिल्ली के हैं। उधर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से 714 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं, जिनमें से 648 की चिकित्सा हो रही है एवं 61 जवान स्वस्थ हुए हैं, जबकि 5 जवान शहीद हो चुके हैं। लॉकडाउन में पुलिसकर्मियों पर 194 हमले की घटनाएं हुई हैं और 689 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और अब देश भर से लॉकडाउन से जुड़े समाचार। एक और चर्चा हो रही है कि क्या 17 मई के पश्चात भी लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। इसका संकेत मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एम्स एवं आईसीएमआर संस्थाओं ने अभी से दे दिए हैं। जहां एम्स के निदेशक ने कहा है कि कोरोना जुलाई में और बढ़ सकता है, वहीं एम्स एवं आईसीएमआर ने रिपोर्ट दी है कि यदि लॉकडाउन समाप्त हुआ तो स्थितियां भयावह हो सकती हैं। तीनों संस्थाओं ने लॉकडाउन को अभी और बढ़ाने का सुझाव दिया है। वहीं इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल भी लॉकडाउन में राहत देने के विरुद्ध है। आईसीएमआर ने लॉकडाउन में शराब की बिक्री को लेकर भी प्रश्न उठाया है। दिल्ली में लॉकडाउन में राहत दिए जाने को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इसका विरोध किया है।
तीनों संस्थाओं की रिपोर्ट के अनुसार अभी लॉकडाउन को जुलाई तक बढ़ाया जा सकता है। यद्यपि नियमों में ग्रीन, रेड एवं ऑरेंज जोन में ढील दी जा सकती है, लेकिन अभी इसकी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं। उधर लॉकडाउन में नियमों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कानपुर मेट्रो का निर्माण कार्य पुनः आरंभ हुआ है, जबकि लॉकडाउन में उद्योगों की मदद करने एवं कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए जम्मू में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने औद्योगिक इकाइयों को डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी आरंभ की है। इधर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भोजन पहुंचाने के लिए अब IRCTC की रसोई में स्टाफ की कमी हुई तो रेलवे का चेकिंग स्टाफ एवं पार्सल स्टाफ भी भोजन बनाने में सहायता कर रहा है। ये दृश्य भारत में एक नवीन सामाजिक ढांचे की ओर संकेत कर रहा है, जो कि समाज के सकारात्मक और सहयोगात्मक भावना में वृद्धि करेगा। उधर महाराष्ट्र में हुई श्रमिकों के साथ रेल दुर्घटना में मारे गए सभी 16 श्रमिकों के शव को रेल द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक भेज दिया गया है। संभव होता कि यदि इन श्रमिकों के जीवित रहते हुए ही इन्हें रेल से इनके घर पहुंचाया जाता तो आज इनके घर पर शोक के स्थान पर प्रसन्नता का वातावरण होता। अखंड मंथन सभी शोकाकुल परिवारों के साथ अपनी संवेदना एवं श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। और अब अगला समाचार अस्थि विसर्जन को लेकर के है। लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड में अभी तक गंगा में अस्थि विसर्जन करने पर रोक थी, किंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत ने अब अस्थि विसर्जन करने की अनुमति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार ने अब एक मृतक के परिवार के अधिकतम 2 व्यक्तियों को भारत के अन्य राज्यों और उत्तराखंड के जिलों से हरिद्वार की यात्रा करने की अनुमति प्रदान की है। प्रतिदिन अस्थि विसर्जन के लिए 1000 परिवारों के आने की संभावना है। प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी को लेकर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है। श्री शाह का कहना है कि ममता सरकार ट्रेनों के पश्चिम बंगाल पहुंचने की अनुमति नहीं दे रही है। इस श्रृंखला में ममता का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है एवं श्री शाह को इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इधर कांग्रेस के एक नेता ने इस विवाद में राज्य एवं केंद्र सरकार को मिलकर कार्य करने का सुझाव दिया है। इससे पूर्व गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल से ट्रेनों की संख्या को लेकर एक सूची भेजने को कहा था, किंतु ममता सरकार ने इसके लिए कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। लॉकडाउन के कारण चीनी मिलों की खपत कम होने से 5 करोड़ किसानों पर आर्थिक संकट मंडरा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन में मिठाई की दुकानें बंद होने से खपत मात्र घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित रह गई है। चीनी मिलों के पास स्टॉक बढ़ रहा है एवं खपत कम हो रही है। 2021 में ये खपत और भी कम होगी और स्टॉक बढ़ने से चीनी के मूल्य में गिरावट के भी संकेत हैं। चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान करने में भी समस्या आ सकती है। भारत में प्रतिवर्ष चीनी की खपत 275 लाख टन की है, जो कि कुल उत्पादन का करीब 65 से 70% होती है। भारत का चीनी उद्योग करीब 1 लाख करोड़ रुपए का है। आयोग के अनुसार वर्ष 2018 तक भारत में 732 चीनी मिलें स्थापित हैं, जिनमें से 524 चालू हैं। कोरोना वायरस फैलाने को लेकर संसार भर की संदेह की दृष्टि चीन के वुहान शहर पर अटकी है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये मान लिया है कि कोरोना फैलाने में वुहान की बड़ी भूमिका रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि कोरोना फैलाने में चीन के वुहान के वेट मार्केट यानी जिंदा जानवरों के मांस बेचने वाले खुले बाजार की बड़ी भूमिका रही है। यद्यपि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वायरस किसी जीवित व्यक्ति से फैला या फिर कोई दुकानदार इसे लाया हो, जहां से ये संसार भर में फैल गया। इससे पहले अमेरिका लगातार चीन पर वायरस फैलाने का आरोप लगाता रहा है। अमेरिका के माइक पोम्पियो लगातार कहते रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण वुहान के लैब से ही निकला है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना को लेकर एक विरोधाभासी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आने से पूर्व ही कोरोना वायरस संसार से समाप्त हो जाएगा। अमेरिका में अब तक कोरोना से 76,000 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है। तो इसी के साथ बस इतनी सी बात में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे समाचारों की नई श्रृंखला के साथ। और इसके साथ यदि आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यदि विषय वस्तु पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। इस बीच कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जो ये प्रश्न उठा रहे हैं प्रतिक्रिया बॉक्स में कि जो समाचार आप प्रस्तुत करते हैं ये उन्हें टीवी में भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसे दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि हम अपनी भारतीय भाषा की परंपरा, उसकी शुद्धता को भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप हमारी इस बात से सहमत होंगे तभी आपको अखंड मंथन के समाचार शैली का उद्देश्य समझ आएगा। आशा करते हैं कि आप हमारा मंतव्य समझेंगे और हम जिस प्रकार से अल्प समय में अधिक समाचार देने का प्रयास कर रहे हैं उसे
समर्थन देकर के हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। धन्यवाद अपना अमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए।